ऐसा क्या है ट्रेड डील में जो आप लोग विरोध कर रहे हैं? विरोध सिर्फ किसान ही नहीं कर रहा है, पूरा देश विरोध कर रहा है। तो क्या ये उस दूध की खपत को पूर्ति करने के लिए किया जा रहा है? गांव देहात में आओ, आज भी 20 रुपए 30 रुपए लीटर कोई गाय का दूध लेने को तैयार नहीं। मंडी में बेचने गए, उनका मंडी का खर्च ज्यादा आ रहा है, डेयरियां छोड़ के भाग गए। सिर्फ किसान वर्ग को नहीं देखना होता है, सरकार को तो पूरे देश को देखना है ना। तो उनके लिए बाकी के वर्ग भी हैं। करनाल से उत्तर प्रदेश में बैन है, जीवाणु आ जाते हैं, और विदेश से जो जीवाणु जो कीटाणु आएंगे उन पे कोई रोक नहीं है। तो इस बार योगी सरकार ने गन्ने का रेट बढ़ा के 400 रुपए प्रति क्विंटल किया है, उसे आप किस तरह से देखते हैं? प्राइवेट बजाज ग्रुप तो चलो बदनाम ग्रुप है। सरकार अपनी सरकारी चीनी मिलों की पोजीशन बता दे भाई, किसने 14 दिन में कर दिया? हम 14 दिन में होना चाहिए, हम भी कहते हैं होना चाहिए। इसके लिए वीएम सिंह जी ने भी लंबी लड़ाई लड़ी, कोर्ट कचहरी गए, कोर्ट से आदेश कराया कि 14 दिन में भुगतान होना चाहिए। में क्या किसान फिर समाजवादी पार्टी के साथ जाएगा? पिछले 2 सालों से पूरनपुर चीनी मिल में जर्नल मैनेजर ही नहीं, ट्रैक्टर लोग केवल सत्ता के दम पर, गुंडागर्दी के दम पर बने हुए हैं। किसान गन्ना क्यों छोड़ रहा है? गन्ना किसान रिजेक्ट वैरायटी क्यों लगाना चाह रहा है? ये भी सही, बहुत मुद्दे की बात आपने की। लोग का जो धान था वो 2389 की एमएसपी की बजाय 17-1800 में बिका। लेकिन जो दलाल है वो किसान संगठनों से भी ज्यादा मजबूत है। राइस मिलर्स का तो ये कहना है ना कि हम लोग तो चावल दे रहे हैं, लेकिन हमें जो फोर्टिफाइड राइस था वो नहीं मिला। हमें जो पहल होनी चाहिए अभी थी वो हुई क्यों नहीं? जिस किसान ने अपना धान राइस मिल पे बेच दिया, वो अपना अंगूठा लगाने वहां क्यों जाता है? गुमराह किया जाता है। एसडीएम करेगा, डिप्टी आरएमओ करेगा, मंडी सचिव करेगा। वो लोग तो पहले ही 200 रुपए क्विंटल का तय करके ये काम होगा। जांच करेंगे वही लोग इसमें लिपित हैं। टाइगर रिजर्व आने से लाभ यही हुआ कि किसान को जो है बाघ देखने बाहर नहीं जाना पड़ता, उसके खेतों में बाघ आ जाता है, किसान को उठा के जंगल में ले जाता है, मार देता है। किसान यूनियनों के पदाधिकारियों पे भी आरोप लगते हैं कि आप लोग किसानों के नाम पे अपना धान तुलवाते हो, अपना गन्ना बिकवाते हो। धुआं तभी उठता है अगर कुछ थोड़ी बहुत आग सुलग रही हो। हो सकता है, हो सकता, मानते हैं, सभी लोग एक से नहीं होते। कुछ संगठन ऐसे भी हैं, ऐसे जिलाध्यक्ष हैं जिनके पास 1 बीघा जमीन नहीं है और किसान संगठन के जिलाध्यक्ष हैं। तो आप भी मानते हैं कि कुछ एक ऐसे पदाधिकारी भी हैं जिनके ये दाग जुड़ा हुआ है? यूपी पंजाबी सांझ देख रहे सभी दर्शकों को नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारत अमेरिका समझौते की, जिसके लिए हमारे साथ हैं भारतीय किसान यूनियन से स्वराज सिंह सिद्धू साहब। सबसे पहले आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी, धन्यवाद। सर, पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो भारत यूएस ट्रेड डील हुई है, जिसका खाका अभी तैयार हुआ है, ट्रेड डील अभी मार्च एंड में होनी है, उसको लेकर भारत सरकार कह रही है कि यह ट्रेड डील भारत के लिए बहुत ही लाभदायक है और खास करके किसानों के लिए उसे बहुत लाभदायक करके प्रचारा जा रहा है। लेकिन उसी समय भारत का किसान किसान संगठन, किसान यूनियन, सब लोग उस ट्रेड डील का विरोध कर रहे हैं। ऐसा क्या है ट्रेड डील में जो आप लोग विरोध कर रहे हैं? विरोध सिर्फ किसान ही नहीं कर रहा है, पूरा देश विरोध कर रहा है। सरकार जिन बातों को कह के सत्ता में आई थी, सरकार उन बातों पे खरी नहीं उतर रही। कहते थे जी विदेशी भगाओ, स्वदेशी अपनाओ। विदेशों के सामानों का जहां विरोध हुआ, चाइना के प्रोडक्टों का विरोध हुआ, जहां तक कि छोटे छोटे दिवाली पर लाइटें चाइना से आती थी उनका विरोध हुआ, लड़ियों का, चाइनीज लड़ियों का विरोध हुआ, तो आज तो हमारे घर तक, हमारी रसोई तक जो है उत्पाद पहुंचने का जो है वो पूरी तैयारी कर ली गई है। तो इन्हीं बातों के लिए विरोध है। भारतीय किसानों के अपने ही उत्पाद नहीं बिकते, दूध, दही, सब्जी नहीं बिक रहा, और जब विदेशों से इतनी बड़ी मात्रा में इतनी बड़ी खपत आएगी तो किसान तो बर्बाद होगा ही होगा, उसके साथ बड़ी कंपनियां। मेन बात, सबसे ज्यादा फोकस अमेरिका का दूध पे है, दूध प्रोडक्ट, मिल्क प्रोडक्ट पे है, डेयरी प्रोडक्ट पे है। तो देश की जो भारत की बड़ी कंपनियां हैं, अमूल है और पराग है, इन कंपनियों का नुकसान होगा, सिर्फ किसान का ही नुकसान नहीं होगा, और हमारी सेहत के साथ भी खिलवाड़ होगा। इन चीजों का विरोध है। दूध नहीं आएगा अमेरिका से, वहां से मिल्क पाउडर आएगा, उस पाउडर को, दूध को केमिकल से पाउडर बनाया जाएगा, भारत आएगा, फिर उसको दोबारा केमिकल से पाउडर को फिर दूध बनाया जाएगा। तो कितने दिन तक दूध हमारे पीने लायक रहता है?
और कितने दिनों बाद वो इस्तेमाल किया जाएगा, ये बहुत लंबी साजिश है। तो इसलिए इन सारी चीज़ों का विरोध हो रहा है। जी। लेकिन जहाँ एक तरफ दूध की बात कर रहे हैं, तो भारत के अंदर पहले से ही दूध की कमी रहती है कि मतलब हम आए दिन देखते हैं कि दूध की कालाबाजारी पकड़ी जाती है। कभी कहीं केमिकल से दूध बन रहा है, तो कभी कहीं केमिकल से दूध बन रहा है। तो क्या ये उस दूध की खपत को पूर्ति करने के लिए किया जा रहा है? ऐसा नहीं है, खपत की पूर्ति, शहरों में नकली दूध बन रहा है, हम मानते हैं इस बात को, लेकिन सरकार उस पर सख्ती क्यों नहीं करती? गांव देहात में आओ, आज भी 20 रुपए 30 रुपए लीटर कोई गाय का दूध लेने को तैयार नहीं। पानी की बोतल से सस्ता भी। पानी की बोतल से सस्ता। दुख इस बात का है कि हम भारत में रहते हुए आज जो पेटेंट है, जो आपका बोतल बंद गाय का मूत्र है, वो लोग महंगा खरीद रहे हैं, और गांव में गाय का दूध लेने वाला कोई नहीं मिलता, कहते जी दूध पतला है। तो ऐसी परिस्थितियां हैं, उत्पादन कहीं नहीं है। आप देश के किसान को बढ़ावा दो, डेयरी पे सब्सिडी दो, लोन दो, तो देश का किसान दूध की नदियां बहा देगा। आप खरीदो, तो जिस रेट में बाहर से खरीदोगे उसी रेट में देश के किसान का खरीदो। हम अभी थोड़े दिन पहले पंजाब गए, तो आलू की पोजीशन आज ये है कि किसान का आलू जो है वो बिक नहीं रहा। 70 रुपए 80 रुपए 50 किलो, मतलब 150 रुपए कुंटल 200 रुपए कुंटल आलू बिक रहा है। और वही आलू जब बाजार में जाके कोल्ड स्टोर से घूम के, से ज्यादा तो मंडी की लागत आ रही हो। मंडी की लागत आ रही है। कई किसान ऐसे मंडी में बेचने गए, उनका मंडी का खर्च ज्यादा आ रहा है, ढेरियां छोड़ के भाग गए। आलू में पैक करने में 25 रुपए का बोरा लग रहा है जूट वाला, और 20-25 रुपए लेबर चार्ज लग रहा है, और 70-80 रुपए का 50 किलो बिक रहा है। तो किसान तो फसल खेतों में जोत रहा है, मंडियों से छोड़ के भाग रहा है। सरकार अपने देश के किसानों पर ध्यान दे, विदेशी दबाव में काम ना करे। तो जब पहले से भारतीय किसान का ये हाल है कि वो अपनी उपज को इस तरीके से खेतों में जोत रहा है भाव ना मिलने की वजह से, तो वहीं पे जब विदेश से, अमेरिका से सब्सिडी वाला सस्ता माल भारत में आ जाएगा, जो इस भारत की मंडियों को पाट देगा, तो भारतीय किसान का क्या होगा? भाई, सरकार किसान को खत्म करना चाहती है। 3 कृषि कानून वापस हुए थे, उनमें भी सरकार की मंशा यही थी। अब सरकार किसान को खेती से इतना परेशान करना चाहती है, किसान खुद उब जाएगा, किसान खुद खेती छोड़ेगा। भाई, आज की डेट में हमारी फसलें नहीं बिक रही हैं, गैप दूर करना था, महंगाई कम करनी तो गैप दूर करो। आज हमारा आलू नहीं बिक रहा, हमारी सब्जी नहीं बिक रही, हमारा टमाटर नहीं बिक रहा, मंडी में जाओ तो बेचने वाला किसान परेशान है। फुटकर जब बाजार में खरीदने जाओ, उपभोक्ता और उत्पादक दोनों परेशान हैं। सरकार को कदम उठाना चाहिए था कि गैप है जो किसान से बेचने का और उपभोक्ता के खरीदने का जो डिफरेंस है वो दूर करे। लेकिन सरकार उस पर काम ना करके आसान काम कर रही है कि विदेशों से डील कर लो, ट्रंप से दोस्ती बढ़ाओ, विदेशी सामान मंगाओ। तो लेकिन सरकार को यहाँ पे सिर्फ किसान वर्ग को नहीं देखना होता है, सरकार को तो पूरे देश को देखना है ना। तो उनके लिए बाकी के वर्ग भी हैं। तो सरकार तो कैसे भी करके अपनी जो जनता है वहां तक जो रोजमर्रा की चीजें हैं उनको सस्ते रेट में पहुंचाने का काम करने की कोशिश में लगी रहती है। तो क्या इसको भी उसी नजरिए से देखा जा रहा है कि अगर भारत से में अमेरिका का सस्ता माल आ जाएगा, तो उससे जो बाजार की महंगाई है उसमें अंकुश लग जाएगा? नहीं, हम नहीं चाहते कि देश की जनता को महंगा सामान मिले। आप लाओ, आप विदेश से लाओ, क्या करो, लेकिन उस चीज पे गंभीरता से सोच विचार करो। हमारे स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। तो देश की आजादी के बाद पहली बार गेहूं मंगाया था अमेरिका से, तो उस गेहूं में सरकार ने गेहूं कम और खरपतवार भेजा था। आज भी हमारे खेतों में एक खरपतवार ऐसा है जिसे अमेरिकन घास के नाम से जाना जाता है। देश के 70 साल आजादी के बाद भी हम वो खरपतवार खत्म नहीं कर पाए। तो ऐसे ही अब भी बहुत कुछ आएगा, खरपतवार भी आएंगे, वहां से जीवाणु भी आएंगे, बहुत की बीमारियां की फसल में। और सुंडी के नाम से हम और बड़ी बात बताते हैं, यूपी में बाहर की गन्ने की प्रजातियां बैन हैं। सबसे बड़ा संस्थान जो है गन्ना बीज का, वो आपका करनाल है। करनाल संस्थान द्वारा करनाल शोध केंद्र का पैदा किया, रिलीज की गई वैरायटी यूपी में बैन है। क्यों जी? वहां से जीवाणु आ जाते हैं, बीमारियां नहीं खत्म होती। करनाल से उत्तर प्रदेश में बैन है, जीवाणु आ जाते हैं। और विदेश से जो जीवाणु, जो कीटाणु आएंगे, उन पे कोई रोक नहीं है, कोई बैन।
सरकार अपने देश के किसानों का गला दबा रही है, किसानों को बर्बाद करना चाह रही है। कंपनी राज आएगा, किसान खुद अपनी ज़मीनें छोड़ेगा और बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं वो खेती करेंगी। गन्ना किसान की आपने बात की है, तो अगर गन्ना किसान की बात की जाए तो इस बार योगी सरकार ने गन्ने का रेट बढ़ा के 400 रुपए प्रति क्विंटल किया है, उसे आप किस तरह से देखते 400 रुपये किया, हम धन्यवाद करते हैं, लेकिन हम ये कहते हैं कि हर साल बढ़ोतरी होनी चाहिए। सरकार ने कितने साल बाद किया, कब से योगी जी सत्ता में बैठे हैं, पूरा उनका कार्यकाल देखो, 2 बार 5 साल पहले रह चुके, अब भी 2 ढाई 3 साल हो चुके हैं। इतने 8 सालों में कितने मूल्य वृद्धि की। इस बार अगर 20-25 रुपए बढ़ा दिए तो कोई ज़्यादा नहीं, और चीज़ों से तुलना करो। आज खाद कहाँ पहुँच गई, डीजल कहाँ पहुँच गया, लेबर मजदूरी कहाँ पहुँच गई। पेस्टिसाइड जो दवाइयाँ गन्ने में यूज होती थी, जो आज से 4 साल पहले 250 रुपये 300 रुपये लीटर दवाई आती थी, आज वो 600 रुपये लीटर है। तो उन चीज़ों की उपेक्षा जो सरकार ने 20-25 रुपये बढ़ाए, उससे ज़्यादा तो हमारी लेबर महंगी हो गई। जो गन्ने की छुलाई पिछले सालों में 40 रुपये में होती थी, वो इस बार 60 रुपये 70 रुपये में हुई। किसान को क्या मिला, वो तो जो बढ़ाया लेबर ले गई। और हमारे जिले में क्या, पूरे उत्तर प्रदेश में बजाज ग्रुप किसानों का सबसे बड़ा बकायादार है। पूरी यूपी में पिछले साल का अभी तक भुगतान बजाज ग्रुप नहीं कर पाया। लेकिन सरकार तो दावे कर रही है ना कि पिछली सरकारों के मुकाबले सरकार का कहना है कि हमने रिकॉर्ड तोड़ भुगतान करवाया है, और आंकड़े पेश किए जाते हैं कि इतने करोड़ का भुगतान हो गया, हजारों करोड़ का भुगतान कितना किसानों का हो गया है। हम अपने जिले की बात करते हैं, हमारे जिले से ही गन्ना राज्य मंत्री हैं, उनके जिले में एक मिल पड़ती है बजाज ग्रुप की, बरखेड़ा। इस 70 का 1 रुपया अभी तक भुगतान उस मिल ने नहीं 2 दिन किया। का भुगतान हुआ है। दो, अभी जल्द 2 दिन का किया है, पिछले साल का क्लियर करके, और उनका जो सीजन है वो समाप्ति पे है। मिल 1 हफ्ते के अंदर अंदर बंद होने वाली है। 14 दिन में गन्ने का भुगतान होने का नियम है उत्तर प्रदेश गन्ना एक्ट में। तो यहाँ जो सरकार की नीतियां है, क्या वो खोखली नजर नहीं आती हैं कि 14 दिन की बजाय 14 महीने बाद भी भुगतान नहीं हो पा रहा? बिल्कुल खोखली नजर आ रही। प्राइवेट बजाज ग्रुप तो चलो बदनाम ग्रुप है, सरकार अपनी सरकारी चीनी मिलों की पोजीशन बता दे भाई, किसने 14 दिन में कर दिया। हमारी पूरनपुर चीनी मिल है, इसने किसका 14 दिन का कर दिया। इसका जो भुगतान है अभी आया है 17 दिसंबर तक का आया है। अभी 15 दिन दिसंबर के रहते हैं, उसके बाद जनवरी फरवरी सारा बकाया है। 14 दिन में कहाँ हो रहा भुगतान, 14 दिन में होना चाहिए, हम भी कहते हैं होना चाहिए। इसके लिए वीएम सिंह जी ने भी लंबी लड़ाई लड़ी, कोर्ट कचहरी गए, कोर्ट से आदेश कराया कि 14 दिन में भुगतान होना चाहिए, लेकिन सरकार नहीं मान रही। जो भुगतान की बात है, उन्होंने तो ब्याज के भुगतान का आदेश भी करवा लिया था जब अखिलेश सरकार थी। जी जी। लेकिन उन्होंने, अखिलेश सरकार ने चीनी मिलों के हक में मतलब कि फैसला दे दिया, उनको ब्याज माफ कर दिया, किसानों की दुर्गति कर दी। आज उसका नतीजा है कि आज तक किसान भुगत रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता है कि अगर हम आज भाजपा की वर्तमान सरकार की बात कर रहे हैं, तो जो पिछली सरकारें रही हैं उन्होंने भी किसानों के साथ धोखाधड़ी की है? बिल्कुल, सरकारें कोई नहीं बख्शती। हमने तो भाई लंबे समय से किसान संगठनों से जुड़े हैं। मायावती सरकार थी तो हमने पूरनपुर में चीनी मिल में विरोध किया था मायावती सरकार का, और हमने एक नारा लॉन्च किया था पूरनपुर से कि हाथी गन्ना खाएगा तो दिल्ली कैसे जाएगा। मायावती सरकार का भी विरोध किया था, समाजवादी ने भी का विरोध किया था, और मौजूदा सरकार का भी विरोध कर रहे हैं। किसान हित में तो काम कोई कर ही नहीं रहा। लेकिन विपक्ष तो किसान के साथ होने की बात कर रहा है, वो तो फिर दावा कर रहे हैं कि हम किसानों के साथ हैं। किसानों के साथ हैं तो भाई समय मिलेगा, कोई ऐसा तो है नहीं है कि पार्टी सत्ता में रहेगी, आगे चल के देखा जाएगा। तो आने वाले समय में क्या किसान फिर समाजवादी पार्टी के साथ जाएगा? आने वाले समय में अभी टाइम है, क्या माहौल बनता है। किसान फिलहाल परेशान है, एक एक बोरा यूरिया के लिए किसान धक्के खा रहा है। दिन में खेत में काम करता है, रात में जो है गाय बैल भगाने में किसान लगा है। किसान पूरी तरह से दुखी है मौजूदा सरकार से। आपके क्षेत्र में पूरनपुर में जो दी किसान सहकारी चीनी मिल है पूरनपुर की, वहां पर अभी 1-2 दिन पहले एक एक्सीडेंट हुआ था हाईवे पे। तो जो सरकार की जो पॉलिसीज हैं गन्ने को लेके, गन्ना मिल चलाने को लेके, जो प्रशासन की प्रणाली पर सवाल उठ रहे थे, और जिस तरीके से इंटेंट जो है ज्यादा इंटेंट होने की वजह से जाम की स्थितियां पैदा हो रही हैं, इन सब के लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं?
इन सब के पीछे पूरी तरह से शासन जिम्मेदार है, उत्तर प्रदेश सरकार जिम्मेदार है। जिस घर का मुखिया ही घर पे नहीं होगा तो वो घर कैसे चलेगा। चीनी मिल एक सरकारी उद्योग है और पिछले 2 सालों से पूरनपुर चीनी मिल में जनरल मैनेजर ही नहीं, उसका चार्ज चल रहा है। पहले चीफ इंजीनियर के पास चार्ज था, अब डीसीओ साहब के पास चार्ज है। डीसीओ साहब पीलीभीत बैठे हैं, वो यहाँ क्या देखेंगे। और जो उनका मतलब चीनी मिल बिना जीएम के चल रही है। बिना जीएम के 2 साल से चल रही है। एक मैडम आई थी और उन्होंने ये 2 दिन यहाँ रही, जब चीनी मिल का हाल देखा, मेडिकल लगा के 6 महीने की छुट्टी पे चली गई। और वो मेडिकल अप्रूव भी हो जाता है। अप्रूव भी हो जाता। उसके बाद कोई जीएम नहीं आया। दूसरा सीजन बिना जनरल मैनेजर के चीनी मिल चल रही है। बहुत से घोटाले हैं। यहाँ 25 एकड़ जमीन में बीज उत्पादन होता है, उसमें भी बड़ा घोटाला हुआ है। चीनी तो मिल आपके के जो गन्ना सोसाइटी के अध्यक्ष लोग हैं वो लोग क्या कर रहे हैं? गन्ना सोसाइटी सोसाइटी के डायरेक्टर लोग केवल सत्ता के दम पर, गुंडागर्दी के दम पर बने हुए हैं। मौजूदा सरकार का ये जो है उन पे पूरा शय है, उनको लूट खसूट पूरे जोरों से हो रही है। चीनी मिल में जनरल मैनेजर नहीं है और सोसाइटी में आपके सचिव साहब नहीं है 2 साल से। एससीडीआई साहब के पास चार्ज है। पूरनपुर का गन्ना किसान भगवान भरोसे कर रहा है। बिल्कुल, कौन किसकी सुने। कहीं शिकायत करो, कोई सुनने वाला नहीं। अभी जो आपने दुर्घटना की बात कही, 700 ट्राली यार्ड के अंदर थी, 150 ट्राली हाईवे पे थी। डीएम साहब को अवगत कराया गया। तो इतनी ट्रॉलियां एकदम से कैसे आ जाती? चीनी मिल का जो मुख्य गन्ना अधिकारी है, उसका मानना था कि जैसे तैसे चीनी मिल बंद कर दी जाए। चीनी मिल की क्षमता है 24,000 पेड़ने की, 17-18 हजार पेड़ाई कर रही है। और 2 दिन में 10 और 11 तारीख में 2 लाख कुंटल का इंडेंट भेज दिया गया। और किसानों को ये सूचना भी पहुंचा दी गई, ग्रुपों में डाल दिया गया कि पूरनपुर चीनी मिल गन्ने के अभाव में बंद होने जा रही है। किसानों ने एकदम जैसे तैसे लेबर लगाई, पर्चियां थी, सारा किसान आ गया। और चीनी मिल में क्षमता है 100, 150, 200 ट्राली को रोकने की। जब 700 ट्राली को टोकन दिया जाएगा तो भीड़ तो रोड पे लगेगी। और ये पहली भीड़ नहीं, पहले भी लग चुकी है। ये प्रशासनिक चूक है जिसकी वजह से ये जाम लगा और उसके बाद जो एक्सीडेंट हुआ, ये सारा है कि इनका चीनी मिल प्रशासन की ही लापरवाही का। बिल्कुल लापरवाही है। जीएम कोई है नहीं। जो इनका मुख्य गन्ना अधिकारी है वो 2 साल पहले भी रह चुका, उस समय विवादों के घेरे में था। उसका किसान संगठनों द्वारा विरोध हुआ, उसे जहां से उसका ट्रांसफर हुआ। और 2 साल दूसरा किसी के पास रहा चार्ज, वो आए और दोबारा 2 साल बाद फिर उसी विवादित व्यक्ति को, अमित चतुर्वेदी को, दोबारा फिर पूरनपुर चीनी मिल भेज दिया गया। और पूरी तरह से परचेज नीति इनकी फेल है। क्षमता चीनी मिल की जो है उसके अनुसार इंडेंट भेजना चाहिए, उसी के अनुसार गन्ना मंगाना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ऐसी जल्दबाजी क्यों थी? कैलेंडर खाली कर दिया जाए। जो पर्चियों की डेट एक्सपायर हो रही है उन्हें भी दोबारा नहीं लिया जा रहा। कैलेंडर खाली कर दो, शासन को रिपोर्ट भेज दो कि पूरनपुर क्षेत्र में गन्ना खत्म है। इसके पीछे बड़े जो हैं राज भी हैं। ये तो बहुत पहले से इस पे जोर दिया जा रहा था कि पूरनपुर चीनी मिल को बंद कर दिया जाए। पहले इस पे नवीनीकरण का बहानेबाजी चलती रही, तो अब इस तरीके से वो एक अलग बात थी नवीनीकरण वाली। नवीनीकरण अगर होगा तो बंद होगी। नवीनीकरण में बंद होए तो किसान को कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस बार क्षेत्र में गन्ना कम था। पूरे प्रदेश में गन्ना कम है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की आधे से ज्यादा चीनी मिलें बंद हो गई। प्राइवेट मिलों को लाभ देने के लिए किसान गन्ना क्यों छोड़ रहा है? कारण क्या? गन्ने के पीछे सबसे बड़ी समस्या भुगतान की है और उत्पादन घट रहे हैं। कोई अच्छी वैरायटियां, अच्छे बीज नहीं मिल रहे किसानों को। तो जो मौसम में फेरबदल हो रहा है उसको चलते सभी फसलों का उत्पादित दर जो है वो कम हो रही है, लेकिन गन्ना किसान गन्ना छोड़ के जा रहा है, वो दूसरी फसलों में जा रहा है। उसके पीछे मेन वजह क्या आ रहा है? मेन वजह है गन्ने की फसल तैयार होने में 1 साल लगता है। 6 महीने उसको सप्लाई करने में लग गए, 1.5 साल हो गया। सप्लाई के बाद 1-1 साल, 1.5-1.5 साल भुगतान नहीं मिलेगा तो किसान की रोजी रोटी कहाँ से, उसमें बच्चों को कितना ही ध्यान। से साल पहले बोया था, अगर वो इस साल बेचा है तो अगले साल तक भुगतान तो उसका होगा। अगले साल भुगतान होगा। इस समस्या की वजह से गन्ना किसान जो है गन्ना की गन्ने को भाग रहा है, दूर भाग रहा है। मेन कारण यही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश एक बड़ा क्षेत्रफल गन्ने का होता था, आज आधे से ज्यादा चीनी मिलें बंद हो गई हैं फरवरी महीने में ही। जो मिलें कभी मई जून तक चला करती थी। तो सरकार को क्या एक की समझ नहीं आ रही है कि मतलब अगर इस तरीके से करेंगे तो चीनी उद्योग भी खतरे में आ जाए?
सरकार तो वही बात है, सिर्फ चीनी उद्योग नहीं, पूरा किसान ही खतरे में लाने की कोशिश है। किसान खुद कहेगा कि हमने खेती नहीं करनी, हमने मजदूरी करनी है। तो फिर इन चीनी मिलों में क्या होगा? इन चीनी मिलों में जो मझोला में हुआ वही बाकी में होगा। हमारे जिले की मझोला चीनी मिल बंद है। चलो सरकारी चीनी मिल हैं, सरकारी चीनी मिल बंद हो जाएगी, बंद हो गई। कि जो प्राइवेट जो प्लेयर्स हैं वो लोग जो चीनी मिलें खोल के बैठे हैं उनका क्या होगा? उनका होगा, फिर वही होगा, राश शुगर आएगी, बाहर से फिर जो मंगाएंगे, कच्ची चीनी मंगाएंगे, उसको दोबारा से करके उसको पक्की चीनी प्रोसेस करके पक्की चीनी बनाएंगे। तो कुल मिला के देखा जाए तो चीनी उद्योग के लिए तो ऑप्शन फिर से खुल जाएगा, बाहर से कच्ची चीनी एक्सपोर्ट हो जाएगी, इंपोर्ट हो जाएगी, जी, और जो गन्ना किसान है उसी का नुकसान हो रहा है। उसी का नुकसान हो रहा है। खेती को कोई विकल्प नजर आ रहा है? कोई विकल्प नहीं नजर आ रहा। किसी आम आदमी, हमारे किसान के हाथ में कुछ नहीं है। सरकार जब तक किसानों के साथ नहीं खड़ी होती, किसान का दर्द नहीं समझती, तब तक कोई विकल्प नहीं है। सरकार खुद चाहे कि हम कृषि प्रधान देश हैं, जिस तरह से हम खाद्य सुरक्षा के मामले में आत्मनिर्भर बने थे, उसी तरह किसानों को प्रोत्साहित किया जाए, किसानों को सस्ता डीजल मिले, सस्ती खाद मिले, सस्ती दवाइयाँ मिलें। और 3 चीजें हैं गन्ना किसान के लिए: सही बीज, वाजिब दाम और समय से भुगतान। अगर ये 3 चीजें किसान के साथ हैं तो कोई किसान ना भूखा मरेगा, ना फांसी पे चढ़ेगा, ना सल्फास खाएगा, खुशहाली आएगी देश में। जब ये सारी चीजें हो रही हैं तो उसी समय सरकार ये भी कहती है कि गन्ना किसान जो है वो रिजेक्ट वैरायटी लगा रहा है, जिससे चीनी मिलों को नुकसान होता है, रिकवरी कम आती है। तो क्या वहां पे गन्ना किसान भी इसके लिए जिम्मेदार है जो रिजेक्ट वैरायटी लगा रहा है? या अगर तो रिजेक्ट वैरायटी लग रही है तो उसका क्या कारण है? गन्ना किसान रिजेक्ट वैरायटी क्यों लगाना चाह रहा है? ये भी सही, बहुत मुद्दे की बात आपने की। 2 वैरायटियां हमारे यहाँ सक्सेस थी आज से लगभग 10 साल 15 साल पहले, 0238 और 0118। इनमें से एक वैरायटी हरियाणा की थी, एक उत्तर प्रदेश की थी। और इन वैरायटियों ने इतना अच्छा उत्पादन दिया, इतना इनमें शक्कर की मात्रा थी कि औसत यूपी की सभी चीनी मिलों की 1.5-2% रिकवरी बढ़ गई थी। और किसानों के लिए भी लाभदायक थी और मिल मालिकों के लिए। लेकिन हर वैरायटी के साथ एक चीज लिख कर आती है, जो वैरायटी आज लॉन्च हो रही है उसकी उम्र उसी दिन तय हो जाती है कि जी 8 साल चलेगी, ये 10 साल चलेगी। वो उन वैरायटियों की उम्र निकल गई। हमारे जो गन्ना शोध केंद्र थे, बीज संस्थान थे, वो गहरी नींद सोते रहे। शाहजहानपुर हमारे पड़ोस में है और लखनऊ भी शोध केंद्र है। कोई ऐसी वैरायटी, अच्छी वैरायटी इन लोगों ने लॉन्च नहीं की। एक वैरायटी बता दें कि हमारी ये वैरायटी सक्सेस है। किसान इधर उधर से भाग के अपनी जेब से पैसा खर्च करके बीज ला रहा है, और वो बीज उत्पादन क्या दे रहा है, उसमें रिकवरी क्या है, किसान को नहीं पता। किसान हरा भरा देख के लाता है। हमें शाहजहानपुर इस बार भी किसान दिवस में डीएम साहब भी थे, डीसीओ साहब भी थे, हम लोगों ने मांग की कि हमें जो नए बीज हैं वो उपलब्ध कराए जाए। अभी तक हमारी सोसाइटी के पास बीज ही नहीं आया। किसान कहाँ से लाएगी? व्यक्तियों के पास नया बीज है नहीं, और जो पुराने बीज हैं उन्हें रिजेक्ट वैरायटी में डाल दिया गया है। तो गन्ना किसान के पास कोई विकल्प नजर नहीं आ रहा। कोई विकल्प नहीं। अगर कोई किसान बाहर से लाता है, करनाल संस्थान के बहुत सी नई वैरायटियां हैं जो बहुत सक्सेस हैं, जिनमें शक्कर की मात्रा भी पूरी है, उत्पादन भी है और बीमारी भी नहीं। लेकिन यहाँ मुकदमेबाजी हो रही है। अगर कोई किसान बाहर का गन्ना बोएगा, तो किसानों पे मुकदमा हुआ है लखीमपुर लखीमपुर में। के पास रिजेक्ट वैरायटी करने के भैया हम अपने ही देश में अपने ही पड़ोसी राज्य का गन्ने की वैरायटी ला के बो नहीं सकते, तो हम तो राज्य की गन्ने की वैरायटी ला के नहीं बो सकते, लेकिन किसी भी चुनावी क्षेत्र के अंदर किसी भी राज्य से किसी भी सांसद प्रतिनिधि को ला के उतार दिया जाता है। तो वो हो सकता है। अमेरिका से हम डेयरी प्रोडक्ट ला सकते हैं, चरी, बाजरा, मक्का, सोयाबीन सब कुछ ला सकते हैं, लेकिन अपने पड़ोसी जनपद सीमावर्ती हरियाणा का बीज यहाँ नहीं बोने देंगे। करनाल से अगर उत्तर प्रदेश की सीमा की बात करें तो महज 100-150 किलोमीटर, जी जी जी, तो इतनी दूरी तय नहीं कर सकता गन्ने का बीज। गन्ने का बीज दूरी तय नहीं कर सकता। विदेशों से हवाई जहाजों से आके प्रोडक्ट जहाँ बेचे जा सकते हैं, अपने पड़ोसी राज्य से हम बीज ला के नहीं बो सकते। तो आने वाले समय में जो हालात पैदा हो रहे हैं उन सबको मद्देनजर रखते हुए पीलीभीत के किसानों के लिए, इनके संघर्ष के लिए आप आगे की क्या रणनीति बना रहे हैं? पीलीभीत हमेशा साथ रहा। जब भी कोई बड़ी कॉल आई तो पीलीभीत बढ़ चढ़ के देश के किसानों के साथ रहा।
अब बड़ा मुद्दा है जो एक किसान संगठन भी सोच विचार कर रहे हैं कि इस पे क्या होना चाहिए। जो भी संयुक्त किसान मोर्चा, हमारे बड़े नेता, बहुत से किसान संगठनों के नेता हैं, वीएम सिंह जी हैं, और भारतीय किसान यूनियन टिकैत है, भारतीय किसान यूनियन चंदूनी है, और संयुक्त किसान मोर्चा, जितने भी किसान संगठनों के नेता हैं, जो फैसला लेंगे, पढ़े लिखे लोग हैं, पीलीभीत का किसान उनके साथ है। पूरनपुर के अंदर इस बार जो किसान लगातार अपनी धान की फसल को लेकर परेशान रहे, वहाँ क्या कारण रहा कि किसानों का जो धान था वो 2389 की एमएसपी की बजाय 17-1800 में बिका? क्या जहाँ पे किसान यूनियन के लोग अपनी मजबूती नहीं दिखा पाए? किसान संगठन मजबूत है, ऐसा नहीं कि मजबूत नहीं है, लेकिन जो दलाल है वो किसान संगठनों से भी ज्यादा मजबूत है। जितने भी दलाल हैं, जितने भी उन दलालों को संरक्षण कौन कर रहा है? संरक्षण यही वहीं पे पहुंचने रहे हैं। जितने भी दलाल हैं, उनका दिखावे वाला चेहरा और है, उनके पीछे कोई उनका आका और बैठा है। सभी सत्ता पक्ष के लोग थे, हमने तो खुला कहा था कि कोई एक भी धान खरीद केंद्र ऐसा नहीं जहां बीजेपी का आदमी ना बैठा हो। ठेकेदार कोई और, नाम किसी और के, और चला कोई और रहा है, और उन्हीं के नाम से सब हो रहा था। ये मंडी प्रशासन वहां क्या कर रहा है? मंडी प्रशासन भी कमाई करता है। बाजार 1700 का है, सरकारी भाव जो है वो 2400 रुपए का, 2389 रुपए। सॉरी, लेकिन राइस मिलर्स का तो ये कहना है ना कि हम लोग तो चावल दे रहे हैं, लेकिन हमें जो फोर्टिफाइड राइस था वो नहीं मिला। फोर्टिफाइड राइस का भी एक सरकार ने बड़ी, उसमें भी साजिश है, बड़ा खेल हुआ उसमें भी। बाहर से राइस मिलर्स लाए, 2 गुने 3 गुने भाव में मिला, और उसका कहीं कोई इतना कुपोषण कहीं नहीं रहा। अब वो पहले वाली बातें नहीं रही। हम खुद गांव में गए, देखा भाई वो 1 क्विंटल में 3 किलो मिलाया जाता है, और एक घर में ज्यादा से ज्यादा एक टाइम 250 ग्राम बनता है, 250 ग्राम में 4-5 दाने उसके होते हैं। और महिलाएं जब साफ सफाई करती हैं, पानी में भिगोया उसे, उसके साफ सफाई की, और वो निकाल के बाहर फेंक देती हैं। और उल्टा सरकार को गालियां मिलती हैं कि चावल में मिलावट कर दी, प्लास्टिक का चावल बता के उसे बाहर फेंक दिया जाता है। तो वो सरकार एक तरह से अपना पैसा वेस्ट कर रही है। कहीं कुपोषण नहीं है, कुपोषण और भी बहुत से जरिए हैं। आप कुपोषण दूर करना चाहते हो तो चावल के साथ दाल फ्री देना कर दो, शुरू कर दो भाई। देखिए, सरकार को तो सभी चीजों का ध्यान रखना होता है। तो सरकार अब अगर मान लो किसी चावल में, हम मान लेते हैं आपकी बात कि यहाँ के धान के चावल में कुपोषण नहीं है, लेकिन किसी जगह के चावल में अगर कुपोषण पाया जाता है और वो चावल अगर बाद में कोटे के माध्यम से पहुंच जाता है, तो फिर वहां पे भी तो दिक्कत हो सकती है ना। तो इसलिए सरकार अपने आप में तो पहले ही उसको प्रिकॉशन के तौर पे लेती है कि हाँ भाई, फोर्टिफाइड सीड उसमें, फोर्टिफाइड राइस उसमें मिला दिया जाए पहले से। अब आगे महिलाएं क्या कर रही हैं? वो प्लास्टिक दाना समझ के निकल रही हैं, क्या कर रही है? बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन जागरूकता की कमी होगी। भाई सरकार ने किसान से खरीदा, वो धान राइस मिलर को भेज दिया चावल कूटने के लिए, और सरकार का की जिम्मेदारी है कि मिलर को उपलब्ध कराए फोर्टिफाइड जो भी राइस है। सर वो राइस मिलर अपनी मिल में तो बनाएगा नहीं जब उसका उत्पादन ही नहीं है। उत्तर प्रदेश का किसान पंजाब में जाके बैठा है, हरियाणा में जाके बैठा है। हम कह रहे कुपोषण दूर करो, आप जितना मर्जी मिलाओ, हमें नहीं कोई इतराज उसमें, ना हमारा कोई रोल है। सरकार पैक वगैरह मिल तो जाए, उपलब्ध तो हो जाए। क्या हो जानी चाहिए। जब उपलब्ध नहीं हो रहा, मिलर परेशान हो गया धान का। आज भी पूरनपुर मंडी में जो है धान सड़ रहा है, सरकारी खरीद उठेगा तभी जब उनको मिलेगा। लेकिन अब तो शेड खाली हो गए हैं ना। अब तो उल्टा वो दूसरा आ रहा है, उनका जो भ्रष्टाचार सामने आ रहा है कि धान तो शेडों में है नहीं, लेके कहो तो भाई धान। किसी से छुपा नहीं है, डीएम साहब, मंडी सचिव साहब, डिप्टी आरएमओ सब जानते हैं कि किसान से 5% खरीद हुई, 95% व्यापारियों का खरीदा गया। किसान के नाम से 5% किसान जो मंडी में गया उसे भी परेशान किया गया। एक एक महीना किसान खड़े रहे। लगभग 17-18 ट्राली जो थी जनवरी में आ गई थी मंडी में, और पूरा फरवरी शुरू जनवरी में आई थी, 1-2 तारीख पे पूरा जनवरी निकल गया, सरकारी खरीद खत्म हो गई, वो धान नहीं तुला। वो धान बाजार में 1900 रुपए किसानों को बेचना पड़ा। और दलालों के लगातार जो है फर्जी खरीद होती रही।
गाड़ियों से आते। में आप क्या कर रहे थे? आप एक किसान यूनियन के पदाधिकारी होने के नाते उस समय जो पहल होनी चाहिए थी वो क्यों नहीं की? पहल की, उस समय विरोध भी किए, बहुत मुकदमेबाजियां भी हुई। सरकार ने एक बड़ा आरोप लगाना शुरू कर दिया, जो भी किसान संगठन विरोध करता था कि फर्जी खरीद हो रही, अंगूठा लगाने आया तो उस पर मुकदमा दर्ज कराना शुरू कर दिया कि सरकारी काम में बाधा डालने, कहते जी आपका तो धान तुल गया, आप मंडी क्या करने आए। तो इस तरह से किसानों की आवाज को दबाया गया, संघर्ष हुआ, आज भी जारी है। अभी भी 2-3 किसानों पे मुकदमे लिखे हैं। तो सरकार एक तरफ से दलालों को बढ़ावा दे रहा है। किसान खुद लगाने आता है। जिस किसान ने अपना धान राइस मिल पे बेच दिया, वो अपना अंगूठा लगाने वहां क्यों जाता है? जानकारी के अभाव में किसान को ये नहीं कहा जाता कि आपका सरकारी खरीद में शो होगा। किसान को ये कहा जाता है कि सरकार ने, मोदी सरकार ने ऐसा नियम बना दिया कि आपको एक बार मंडी जाना पड़ेगा, खाता आपके पैसे में ही आएगा। और कितना गुमराह किया जाता है राइस मिलर की तरफ से। उसके क्विंटल कम कर दिए जाते हैं, जितना पैसा उसका बनता है उसके खाते में डाल दिया जाता है, सीधा पैसा आता है। किसान को यही नहीं पता चलता कि ये पैसा में राइस मिलर दे रहा है कि सरकार दे रही। तो यहाँ पर सरकार की गलती कहाँ हुई? सरकार ने तो पैसा भी दिया, सरकार ने क्रय केंद्र भी लगाया। क्रय केंद्र गलती हम बता रहे हैं, गलती उनके केंद्र प्रभारियों की है। जब वो किसान मंडी में धान लेके आया ही नहीं, तो उसकी आंख या उसका अंगूठा, उसका बायोमेट्रिक कैसे करा रहे हो भाई? उसके पास गेट पास नहीं है, उसके पास ट्रॉली नहीं है, धान नहीं है, तो इसकी जांच कौन करेगा? जांच कौन करेगा? बहुत जांचें हुई, शिकायतें भी हुई, जांच करने वाले कह देते हैं जी सब ठीक ठाक चल रहा है। एसडीएम करेगा, डिप्टी आरएमओ करेगा, मंडी सचिव करेगा। वो लोग तो पहले ही 200 रुपए क्विंटल का तय करके ये काम होगा। जांच करेंगे वही लोग इसमें लिपित हैं, तो जांच करने वाला तो कोई सवाल पैदा ही नहीं होना। जी जी बिल्कुल। ठीक है। तो यहाँ जो पीलीभीत का क्षेत्र है, यहाँ पीलीभीत टाइगर रिजर्व भी है, तो रिजर्व के आने से पीलीभीत को क्या लाभ हुआ? टाइगर रिजर्व आने से लाभ यही हुआ कि किसान को जो है बाघ देखने बाहर नहीं जाना पड़ता, उसके खेतों में बाघ आ जाता है, किसान को उठा के जंगल में ले जाता है, मार देता है, मुआवजा भी नहीं मिलता। टाइगर की प्रवृत्ति है कि वो शिकार करके अपने घर में खाएगा। और वन विभाग पीटीआर कह देता है कि किसान जंगल में आया, वहां मारा, मुआवजा भी नहीं मिलता। तार फैक्सिंग होनी चाहिए थी, बड़ी मांग है कि टाइगर रिजर्व किया, आप अपने टाइगर को जंगल में रिजर्व करो, वो हमारे खेत में नहीं आना चाहिए। अगर आपकी बाउंड्री तोड़ के किसान जंगल में जाता है, टाइगर खा जाए तो कोई दिक्कत नहीं। तो बफर जो आप अपने टाइगर को सुरक्षित करो अपने जंगल में, लेकिन कहीं तार फैक्सिंग नहीं है। तो तार फेंसिंग के लिए तो सरकार ने अलग अलग जो अलग अलग योजनाएं के माध्यम से पीलीभीत में जो तार फेंसिंग है वो करवाई है, तो उसके बाद फिर ये दिक्कतें क्यों? कलीनगर तहसील क्षेत्र में जो मथना वाली साइड है, वहां कुछ एरिया में तार लगी है, लेकिन जब तक पूरी बाउंड्री वाल चारों तरफ नहीं होती तब तक घटनाएं होती रहती हैं, टाइगर बाहर निकलता रहता है। तो मुआवजे राशि में तो 2 लाख का प्रावधान है ना? मुआवजा राशि में 2 का भी है, 4 का भी है, लेकिन उसमें भी कंडीशन है। बात वहीं पे आती है कि अगर टाइगर जंगल से निकल के मारता है तो मुआवजा, अगर अंदर है तो मुआवजा नहीं। और टाइगर की प्रवृत्ति है कि वो शिकार करेगा और घसीट के अंदर ले जाता 500-600 मीटर, जहां उसका जगह है, घास फूस है, बैठने की जगह, वहां जाके खाता है। तो ये कह देते किसान 600 मीटर अंदर गया। जहाँ शिकार हुआ, जहाँ हमला हुआ, वहां कोई लोकेशन पे कोई वो तो बिल्कुल ब्लड के निशान है, घसीटने की लाइन बनी हुई है, गया है टाइगर अंदर तक ले गया, लेकिन मानने को तैयार नहीं वन विभाग। टाइगर रिजर्व वाले कह देते ना जी ये नहीं है, ये तो तुम लोगों ने अब घसीट बना दी। समस्याएं पीलीभीत की बड़ी समस्याएं हैं। सरकार जनप्रतिनिधि जो हैं, यहाँ के सांसद हैं, जो पहले पूर्व में भी थे, जो अब भी हैं, और जो विधायक हैं, ये सब लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। तो क्या इनमें से कोई भी किसानों की सुध नहीं ले रहा? भुगतान की समस्या हो, आपकी धान की समस्या हो, चीनी मिल प्रशासन की समस्या हो, आपकी जंगल की समस्या हो, किसी भी मुद्दे पे क्या कोई भी विधायक या सांसद सरकार तक किसानों की आवाज पहुंचा रहा है या नहीं पहुंचा रहा? भाई सदर विधायक पूरनपुर पीलीभीत मंडी में कितनी बार गए धान खरीदने? एक बार भी नहीं गए।
गन्ना मिलों में कितनी मिलों का निरीक्षण किया उन्होंने, वो कह रहे हैं हम 25 मिलें पूरे देश प्रदेश की प्रदेश की मिलें चला रहे हैं, वो अच्छी बात है, लेकिन अपने जिले की मिलें तो देखें भाई। बीसलपुर सरकारी मिल है, उसमें भी अब लगातार 2 दिन से बंद है, वो टरबाइन फॉल्ट आया है, नहीं चल पा रही है। गन्ना सोसाइटियों के जो चेयरमैन बने हैं, चेयरमैन बनने तक उनकी दौड़ थी, बनने के बाद उन्हें कोई मतलब नहीं। चीनी मिलों के चेयरमैन बने, एक बार भी चीनी मिल नहीं गए। पूरनपुर चीनी मिल 8 दिन लगातार बंद रही, कोई चेयरमैन कोई विधायक देखने गया तो बताओ। तो फिर जनता उन्हें वोट क्यों कर रही है? जनता वोट विकास के नाम पे नहीं कर रही। जनता अगर वोट दे रही है तभी ये लोग विधायक सांसद बने हुए हैं, तो जनता जब उनको चाह रही है तो फिर आपके आरोप लगाने से क्या हो? हमारे आरोप जो हैं वो बिल्कुल सत्य हैं। हम तो कहते हैं आप एक भ्रमण की वीडियो दिखा दो, कोई न्यूज दिखा दो कि हम मंडी में गए थे। कोई सांसद कोई विधायक पीलीभीत मंडी का एक दिखा दे हमें वीडियो फुटेज की हम मंडी में दान या निरीक्षण करने गए थे, हमारे आरोप खत्म हो जाएंगे। और रही बात जनता की, जनता को डरा रखा है। जनता विकास के नाम पे, धान गेहूं के नाम पे वोट नहीं दे रही, वो धर्म के नाम पे वोट दे रही है। उनको डर भय बना रखा है कि हिंदू खतरे में है। इसी चीज को कि हिंदू खतरे में ना हो जाए, बीजेपी ही बेस्ट विकल्प है। लेकिन अब धीरे धीरे जागरूकता आ रही है, लोग समझ रहे हैं सरकार की पॉलिसी। जैसे जनप्रतिनिधियों पे विधायकों पे आरोप लगते हैं कि आप लोग सरकार जो किसानों की समस्याओं का निरीक्षण नहीं कर रहे हो, उसी तरीके से किसान यूनियनों के पदाधिकारियों पे भी आरोप लगते हैं कि आप लोग किसानों के नाम पे अपना धान तुलवाते हो, अपना गन्ना बिकवाते हो, इस तरीके की चीजें होती हैं। क्या कहेंगे आप? देखो भाई, किसान संगठन के नेता या कोई भी पदाधिकारी जब विरोध करते हैं तो दलालों को दिक्कत आती है। जो केंद्र प्रभारी बैठा है, एक तरफ वो 200 रुपए 400 रुपए कुंटल लेके धान तौल रहा है, किसान नेता कहते हैं हमने 1 रुपया नहीं देना, तो वो लोग आरोप लगाते हैं जब उनकी रोजी रोटी पे लात लगती है। जो उनकी ऊपर से कमाई आ रही है, जब उस पे इस तरह होता, वो लोग आरोप लगाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर धुआं तभी उठता है अगर कुछ थोड़ी बहुत आग सुलग रही हो सकता है, हो सकता, हम मानते हैं सभी लोग एक से नहीं होते। कुछ संगठन ऐसे भी हैं, ऐसे जिलाध्यक्ष हैं जिनके पास 1 बीघा जमीन नहीं है और किसान संगठन के जिलाध्यक्ष हैं। जो खेती से जुड़ा हुआ किसान है, किसान संगठन से जुड़ा, वो कोई ऐसा नहीं है जो लोग। लेकिन क्या किसी किसान यूनियन का जिलाध्यक्ष होने के लिए, पदाधिकारी होने के लिए क्या जमीन होना जरूरी है या जमीर होना जरूरी? जमीन और जमीर दोनों होना जरूरी है। जो व्यक्ति खुद खेती नहीं करता वो किसान का दर्द कैसे समझेगा? जिसे यही नहीं पता कि धान में लागत कितनी, गन्ने में लागत कितनी, कैसे इसकी हार्वेस्टिंग हुई, कैसे मंडी पहुंचा, वो किसान के हित की बात कहाँ करेगा? किस तरह से वो लड़ाई लड़ेगा? किसानी से जुड़ा हुआ व्यक्ति होना जरूरी है, हमारा मानना तो ये है। तो आप भी मानते हैं कि कुछ एक ऐसे पदाधिकारी भी हैं जिनके ये दाग जुड़ा हुआ है? बिल्कुल बिल्कुल जुड़ा हुआ है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। कुछ संगठन हैं, उनकी वजह से सारे संगठन बदनाम हो रहे हैं। और फिलहाल जब से किसान संगठन मजबूत हुए हैं, लगभग किसानों की काफी समस्याएं जो हैं वो हल हो गई हैं। धान गेहूं की खरीद अलग बात है, छोटे छोटे राजस्व कर्मचारी इतना उत्पीड़न करते थे किसानों का कि छोटे छोटे कामों के लिए, वसीयत के लिए, विरासत के लिए किसानों को परेशान किया जा रहा था। उन चीजों पे लगाम लगी है। धान खरीद, गेहूं खरीद, गन्ना खरीद बड़ी समस्याएं हैं। आप आज इस स्टूडियो के माध्यम से, चैनल के माध्यम से पीलीभीत के किसानों को क्या संदेश देना चाहिए? पीलीभीत के किसानों को यही संदेश है कि सभी किसान एकजुट हों, किसी ना किसी किसान संगठन से जरूर जुड़ो, और जो भी संयुक्त किसान मोर्चे का आदेश आए उसका पालन होना चाहिए। और पहले पूरी बात समझ लो भी, ये जो सरकार अमेरिका के साथ समझौता कर रही है, इसमें कहाँ फायदा और कहाँ नुकसान है। हमारे कहने से या किसी के भड़काने से नहीं, इसे अच्छी तरह समझो कि अगर विदेशों से प्रोडक्ट आएंगे तो सीधा नुकसान किसान का होगा। तो इसलिए तैयार रहें, कोई भी आदेश आ सकता है। अगर सरकार नहीं मानती तो विरोध तो करना पड़ेगा। सो आप थे स्वराज सिंह, भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी। आपका स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सो आपने देखा कि किस तरीके से पूरी
जो पीलीभीत के किसानों की मूलभूत समस्याएं हैं उन पर इन्होंने खुलकर बातचीत की और जो भारत यूएस ट्रेड डील है उसके जो भी परिणाम हो सकते हैं आने वाले समय में, किसानों को जो भी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, उन सब पर इन्होंने अपने विचार रखे। सो यूपी पंजाबी साझ देख रहे सभी दर्शकों को नमस्कार।